कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक 1 हल करेंगे, कार्यपत्रक 1 करेंगे, कार्यपत्रक 2 करेंगे और यहां पर कार्यपत्रक 3 का काम करेंगे। यानी कि ये जो है हमने दूसरे सप्ताह में क्या किया, 3 कार्यपत्रकों पर काम कर लिया। पहला कार्यपत्रक, दूसरा कार्यपत्रक और तीसरा कार्यपत्रक। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना है, जैसे ही हम कार्यपत्रक पर काम कंप्लीट हो जाएगा, हम प्रक्रियात्मक प्रवाह पर काम करेंगे। प्रक्रियात्मक प्रवाह पर काम करेंगे और प्रक्रियात्मक प्रवाह जो है हमारा, उस पर कार्य हमें दूसरे दिन और तीसरे दिन भी करना है। यानी पहले दिवस से लेकर के तीसरे दिवस तक दूसरे कालांश में कार्यपत्रक 1, 2 और 3 पर काम करेंगे। कार्यपत्रक पर काम पूरा होने के बाद हम प्रक्रियात्मक प्रवाह की गतिविधियों को यहाँ पर बच्चों को करवाएंगे। अब बात आ जाती है तीसरा कालांश। तीसरे कालांश को भी हम यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तीसरे कालांश को 2 भागों में डिवाइड करेंगे। शुरुआत का 20 मिनट हो गया और इसके बाद जो हो गया वो हमारा लास्ट का 20 मिनट हो गया। जो शुरुआत का 20 मिनट है, यहां हम लोग क्या कराएंगे, गणित खेल। पहले दिवस में गणित खेल, दूसरे दिवस के कालांश 3 में यहां भी हमारा गणित खेल हो जाएगा, यहां भी हमारा क्या हो जाएगा, गणित खेल हो जाएगा। जो हमारे अंतिम वाले जो 20 मिनट बचेंगे, यहां पर हम लोग क्या कर रहे होंगे, रिमीडियल कार्य करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, रिमीडियल कार्य करेंगे, दूसरे दिवस में भी और तीसरे दिवस में भी। ये हमारी रणनीति हो गई 3 दिनों की। पहले दिन के जो पहला, दूसरा और तीसरा दिन है, उसमें जो तीनों कालांश की रणनीति हमारी क्या हो गई, पहले कालांश में 3 शिक्षण उद्देश्यों पर काम हो गया, दूसरे कालांश में 3 कार्यपत्रकों पर काम हो गया। कार्यपत्रक पर काम करने के बाद प्रक्रियात्मक प्रवाह पर कार्य करेंगे। फिर जो तीसरा हमारा कालांश हो गया, उसके शुरुआत के 20 मिनट में गणित खेल पर काम करेंगे और अंतिम के जो 20 मिनट होगा वहां रिमीडियल पर काम करेंगे। अब इसके बाद जो चौथा दिवस है, पहला कालांश भी रिक्त है, दूसरा कालांश भी आपका रिक्त है और तीसरा कालांश भी हमारा रिक्त है। इस रिक्त का मतलब क्या होता है, इस रिक्त का मतलब ये है, हमने जिन शिक्षण उद्देश्यों पर कार्य किया है, यहां पर आपको महसूस हो रहा है कि अभी हमें और कार्य करने की बच्चों के साथ आवश्यकता है। आप यहां पर काम कर लीजिए, आप यहां पर काम कर लीजिए, आप यहां पर काम, ठीक है। तो यहां पर प्रक्रियात्मक प्रवाह पर काम करना है। अब देखिए, ये जो प्रक्रियात्मक प्रवाह है, ये जो हमारा चौथे दिन के तीसरे कालांश के लिए जो हमारा प्रक्रियात्मक प्रवाह है, इसका कार्यपत्रक जो है आपको कार्य पुस्तिका में मिल जाएगा। ये कार्यपत्रक हमें कार्य पुस्तिका में मिल जाएगा। याद रखिएगा, ये जो प्रक्रियात्मक प्रवाह जो चौथे दिन हमें तीसरे कालांश में काम करना है, इसका कार्यपत्रक हमें कार्य पुस्तिका में मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा दूसरे कालांश में जो पहले, दूसरे, तीसरे दिन हम काम कर रहे होंगे प्रक्रियात्मक प्रवाह में, उसका कार्यपत्रक हमें कार्य पुस्तिका में नहीं मिलेगा। वो कहाँ होगा, संदर्शिका में आप पीछे देखेंगे, संदर्शिका में आप पीछे देखेंगे, संदर्शिका में पीछे जो गतिविधियां दी गई हैं, ये प्रक्रियात्मक प्रवाह की गतिविधियां हैं। और यहां पर जो दिया गया है, केवल सैंपल के लिए एक क्वेश्चन दे दिया गया है। इस सैंपल के क्वेश्चन के आधार पर, ये जो सैंपल पर क्वेश्चन दिया गया है, ये जो सैंपल के क्वेश्चन दिए गए हैं, सैंपल के क्वेश्चन के आधार पर आप 8 से 10 प्रश्नों का निर्माण स्वयं करेंगे और उसको यहाँ पर आप दूसरे कालांश में कार्य पुस्तिका पर काम करने के बाद करवाएंगे, ठीक है। लेकिन जो चौथे दिन के तीसरे कालांश में आप कार्यपत्रक, प्रक्रियात्मक प्रवाह का कार्यपत्रक आपको कार्य पुस्तिका में बना हुआ मिलेगा। यहाँ पर आप बच्चों को तीसरे कालांश में चालू करवा देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक कार्य और करना है, खोजें और जानें। खोजें और जानें। जो ये खोजें और जाने की गतिविधि है, ये बच्चों को स्वयं करने के लिए देना है, ये बच्चों को स्वयं करने के लिए देना है। इसके आधार पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों को निर्देश दे देंगे कि खोजें और जाने की गतिविधि बच्चे
खोजे और जाने की गतिविधि के लिए निर्देश कब दिया जाएगा? चौथे दिवस के तीसरे कालांश में खोजे और जाने गतिविधि के लिए हम जो है यहाँ पर क्या कालांश में हम समेकन योजना पर कार्य करेंगे, समेकन योजना पर कार्य करेंगे। और यहाँ पर फिर से आपका जो छठवां जो 5वें दिवस का जो दूसरा कालांश है वो फिर से रिक्त है कि समेकन योजना अगर आपकी यहाँ पर 40 मिनट में पूर्ण नहीं हो पाती है तो आप क्या करेंगे? दूसरे कालांश का यूज कर लेंगे। इसके बाद फिर से आ जाती है बात तीसरे कालांश की। तो तीसरे कालांश में यहाँ पर फिर से कर रहे होंगे, आकलन पत्रक पर काम कर रहे होंगे और जो खोजें और जाने, खोजें और जाने जो यहाँ निर्देश दिया था यहाँ केवल मॉनिटरिंग कर रहे होंगे उसकी। आकलन पत्रक पर काम करेंगे, फिर जो खोजें और जाने का जो निर्देश हमने दिया था खोज भी काम करना है। तो जो प्रक्रियात्मक प्रवाह है, जो प्रक्रियात्मक प्रवाह की गतिविधि है, फिर वही बात, अब ये प्रक्रियात्मक प्रवाह जो 5वें दिन के लिए है वो हमारा कार्य पुस्तिका में नहीं होगा, वो हमारा फिर से संदर्शिका में होगा। फिर संदर्शिका में सैंपल के तौर पे एक क्वेश्चन दिया गया होगा, उस क्वेश्चन के आधार पे 8 से 10 प्रश्नों का निर्माण करके बच्चों को अभ्यास कराना होगा। ये हमें कार्य फिर से 5वें दिवस के तीसरे कालांश में प्रक्रियात्मक प्रवाह में करना है। अब आपने जो आकलन किया है उसी के आधार पर आपको रिमीडियल योजना पे काम करना है 6वें दिन के पहले कालांश में। यहाँ हम लोग क्या कर रहे होंगे? रिमीडियल योजना पर काम करेंगे और इसके बाद फिर से जो अगला कालांश है हमारा वो हमारा फिर से रिक्त होगा। यहाँ पर ये हमारा जो सेकंड कालांश है वो फिर से रिक्त है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? फिर से यहाँ पर साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्य पत्रक पर काम करेंगे। साप्ताहिक पुनरावृत्ति जो ये साप्ताहिक पुस्तिका से जो है ले लेंगे, यहाँ पर काम कर लेंगे और इसके साथ साथ यही जो खोजें और जाने का जो निर्देश दिया था इस खोजें और जाने की गतिविधि की मॉनिटरिंग फिर से कर लेंगे। खोजें और जाने इसकी मॉनिटरिंग कर लेंगे और सेम वही काम जो प्रक्रियात्मक प्रवाह है, प्रक्रियात्मक प्रवाह फिर से ये प्रक्रियात्मक प्रवाह कोई कार्य पत्रक आपको कार्य पुस्तिका में नहीं है। इस दिन के लिए फिर आपको संदर्शिका में एक क्वेश्चन सैंपल के तौर पे दिया गया है, उसी के आधार पर आप फिर से 8 से 10 प्रश्नों का निर्माण करेंगे और प्रक्रियात्मक प्रवाह पर बच्चों के साथ काम करेंगे। ये है हमारा 6 दिन का ये शिक्षण चक्र कि 6 दिन जो हमें गणित में किस तरीके से तीनों कालांश में कार्य करना है। ठीक है, क्लियर?